हेलो स्टूडेंट, चलते हैं रसायन विज्ञान के पार्ट 2 पढ़ने। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। और पार्ट 2 में देखेंगे कि सबसे पहले विलेयता होता क्या है। ठीक है, विलेयता किसे कहते हैं। ठीक है, तो विलेयता यहाँ देखेंगे कि किसी पदार्थ का वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली जाती हो उसे क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। जैसे समझेंगे यहाँ पहला कि यहाँ किसी पदार्थ तो कोई भी पदार्थ है, ठीक है, का वह अधिकतम मात्रा, अधिक से अधिक मात्रा, ठीक है, जो निश्चित ताप पर, कोई ताप है जो निश्चित रखा गया है 25 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वैसे 100 ग्राम विलायक में क्या हो, घुला हो, उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है, और एक बार देखें, ठीक है, कि किसी पदार्थ का वह अधिकतम मात्रा, ठीक है, जो निश्चित ताप पर, ठीक है, जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुला हो उसे हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हेनरी का नियम। दूसरा हेडिंग है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, कोई ताप है वो स्थिर है, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, बस दो ही रिलेशन है। यहाँ देखेंगे कि स्थिर ताप पर किसी गैस में विलेयता, कोई गैस है उसमें कितनी विलेयता है, ठीक है, और गैस के दाब के, ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती होता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे m समानुपाती p। m क्या है तो हमारा क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है, घुली हुई गैस की मात्रा है। और p क्या है तो सामान्य, ठीक है, साम्य पर गैस का दाब है, प्रेशर है। ठीक है, और यहाँ से अगर जो समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या लगेगा, या के रख देंगे, जो जिसको इसको स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, जो नाम समानुपाती स्थिरांक है। ठीक है, आगे हेडिंग देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हेडिंग। अब आ रहा है वाष्प दाब। ठीक है, बहुत ही चीज है। वाष्प दाब में क्या कर रहा है, थोड़े से ध्यान देंगे कि किसी स्थिर ताप पर, कोई ताप है जो स्थिर है, ठीक है, किसी स्थिर ताप पर द्रव तथा उसके वाष्प दाब के मध्य, द्रव तथा उसके वाष्प दाब के मध्य साम्य अवस्था में द्रव के पृष्ठ पर लगने वाले जो दाब होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वाष्प दाब कहलाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी ध्यान देंगे। जो कह रहा है कि किसी स्थिर ताप पर द्रव तथा उसके वाष्प के मध्य, जो द्रव है, कोई स्थिर ताप है, ठीक है, और द्रव है, ठीक है, उसके वाष्प के मध्य, ठीक है, साम्य अवस्था में द्रव के पृष्ठ पर लगने वाले बल, जो दाब होता है वो क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, समझ लेंगे। कोई स्थिर ताप है और उस पे वाष्प के मध्य, ठीक है, साम्य अवस्था में जो उस पे थोड़ी सी भी दाब लग रहा है या अधिक लग रहा है वो क्या कहला रहा है, वाष्प दाब कहला रहा है। जैसे देखे होंगे यदि कुकर में दाल पकाते हैं तो कोई ताप होता है, ठीक है, तो उसके ताप, जो स्थिर ताप होता है और उसके वाष्प पे, दोनों के मध्य जो अवस्था कार्य करती है और जो उसमें दाब लगता है वो क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, राउल का नियम क्या कहता है, किसी दिए गए ताप पर, बात वही है, क्या है, किसी दिए गए ताप पर विलयन में किसी घटक, कोई विलयन में किसी घटक आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब, इसके मोल प्रभाज्य तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, थोड़ी सी ध्यान देंगे। कह रहा है कि एक विलयन है, ठीक है, बात सही है, एक विलयन है और किसी घटक का आंशिक दाब, ठीक है, विलयन में किसी घटक का आंशिक दाब और
मोल प्रभाज, ठीक है, आंशिक दाब इसके मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में इसके घटक के दाब के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देख लेंगे हमारे राउल्ट का नियम में क्या क्या कहलाता है, ठीक है। जैसे देखेंगे हम यहाँ कि आंशिक दाब P इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा P0 इंटू मोल प्रभाज, इंटू मोल प्रभाज। हम जानते हैं बात वही कहा जाता है, किसी विलयन में ताप है, किसी विलयन में किसी घटक के आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, इसके, ठीक है, आंशिक वाष्प दाब इसके मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। बस इतनी छोटी सी है, ठीक है। आगे हम हेडिंग देखेंगे, आगे देखिए आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, ठीक है। आदर्श विलयन और ठीक है अनादर्श विलयन, ठीक है। ये क्या कहता है, ठीक है, बहुत वेरी सिंपल है, ठीक है, कि ये कहता है, ठीक है, कि वे विलयन जो सघनता के ताप के परास राउल्ट का नियम का पालन करता है वो क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है, ठीक है। वे, ठीक है, वे विलयन, ठीक है, जो सांद्रता के साथ उनके परास के राउल्ट का नियम पालन कर रहा है तो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। और वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन कहलाएगा। यहाँ सिंपल है कि पालन न करना, किसका, राउल्ट का, बस ये क्या करेगा, पालन करेगा, करता किसका, राउल्ट का। अभी राउल्ट का पढ़े हैं, जो आंशिक दाब था, ठीक है, उसके मूल प्रभाज और उनके घटक के, ठीक है, वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर था, तो ये पालन कर देगा तो आदर्श विलयन, या नहीं पालन करेगा तो क्या होगा, अनादर्श विलयन, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे हेडिंग देखेंगे, अगला हेडिंग देखेंगे प्रासर दाब, ठीक है। प्रासर दाब में होता क्या है, ठीक है, तो यहाँ कह रहा है किसी शुद्ध विलायक, किसी शुद्ध विलायक अर्ध परागम्य झिल्ली से होकर, ठीक है, अर्ध परागम्य झिल्ली से होकर विलायक स्वतः प्रवाही क्या कहलाता है, प्रासर दाब कहलाता है, ठीक है। समझिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़े किसी शुद्ध विलायक अर्ध परागम्य झिल्ली, ठीक है, कोई शुद्ध विलायक है, ठीक है, और उसमें अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा, ठीक है, विलायक का स्वतः प्रवाह होता है, वो क्या कहलाता है, प्रासर दाब कहलाता है। प्रासर दाब देखे होंगे कि यदि हम कोई पॉलिथीन लिए होते हैं और पॉलिथीन में कोई गर्म चीज लेते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक, ठीक है, दाब के कारण, ठीक है, वाष्प आता है, ठीक है, जैसे अर्ध परागम्य झिल्ली होता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह ही क्या कहला रहा है, प्रासर दाब कहला रहा है। और प्रासर दाब का समीकरण क्या कहता है कि आदर्श विलयन के समीकरण के अनुसार, ठीक है, हमारा होता है PV बराबर nRT, ठीक है, क्या होता है PV बराबर nRT। तो P इक्वल टू V को इसके नीचे ले आएंगे तो N/V/RT हो जाएगा। और जहां हम जानते हैं कि N/V बराबर क्या होता है C, ठीक है,
तो हम लिख सकते हैं P बराबर CRT। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात वही है। यहाँ देखेंगे P क्या है, पराशर दाब है। P क्या है, P परासरण दाब है। ठीक है, और यहाँ हमारा C क्या है, तो C क्या है, हमारा सांद्रण है। यहाँ लिख सकते हैं C हमारा सांद्रण है। ठीक है, R क्या है, स्थिरांक है। ठीक है, और T टेम्परेचर है हमारा। ठीक है, T हमारा ताप है। ठीक है, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन उठते हैं पराशर दाब पे। ऐसे जरूर एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिलियन में पूछेगा तो इससे एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है, पराशर दाब होते क्या है। ठीक है, और इन समीकरण के अनुसार हमको समीकरण दे देगा और क्या करेगा, एक न्यूमेरिकल दे देगा और दोनों को ऐड कर देगा, हमको हल करना रहता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चल रहे हैं। सम परासरी। ठीक है, ये देखेंगे क्या होता है। तो ये कहता है, ठीक है, कि जो, ठीक है, इस विलयन में पराशर दाब समान होते हैं। ठीक है, इस विलयन में जो सम परासरी होता है, तो ये कहता है कि इस विलयन में, ठीक है, पराशर दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, सम परासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेंगे कि यहाँ कर सकते जिन विलयन में, जिन विलयन में पराशर दाब क्या हो, पराशरण सरल दाब समान हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, समपरासरी विलयन कहलाएगा, समपरासरी विलयन कहलाएगा। जैसे N1 अपान V1 इक्वल टू N2 अपान V2, या I1 इक्वल टू, ठीक है। आगे देखेंगे वांठा गुणांक, वांठा गुणांक। ठीक है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि बहुत ईजी है। ठीक है, ये उससे भी ईजी है। किसी अणुसंघ के गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को क्या कहते हैं, क्वांटा गुणांक कहते हैं। सिंपल। ठीक है, कि किसी अणुसंख्या गुणधर्म के, ठीक है, प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को क्या कहते हैं, क्वांटा गुणांक कहते हैं। क्वांटा गुणांक बराबर अणुसंख्या, ठीक है, गुणधर्म के, ठीक है, प्रायोगिक मान, ठीक है, बटा उसी अणुसंख्य गुणधर्म के सामान्य मान। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देख लेंगे पॉइंट ऑफ गुणांक किसे कहते हैं, और बिलियन का चैप्टर समाप्त हुआ। और इसमें हम न्यूमेरिकल अगले भाग में लगाएंगे। यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, और इसका PDF चाहिए
तो हमें कमेंट करके बताइए, आप लोगों को पीरियड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।